दोस्तों, इंसान जो है ना वो नेचुरली क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी हमारे इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। लेकिन मसला ये है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, जिंदगी के मसले मसाइल हमारी जो तख्लीक करने की सलाहियत है उसको खा जाते हैं। ज्यादातर लोग हमें पूरी जिंदगी ये कहते रहते हैं कि अपने ड्रीम्स के पीछे, अपनी सोच के पीछे क्यों भाग रहे हो, ये अनप्रैक्टिकल है। जिसका असर ये होता है कि इवेंचुअली वी गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब बातों को डिफाई करके अपने पैशन के पीछे भागते हैं। और ऐसे ही लोगों के ऊपर डेबी मिलमन ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है व्हाई डिजाइन मैटर्स, कन्वर्सेशंस विद द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिएटिव पीपल। जबरदस्त बात इस किताब की यह है कि इसको इतने प्रीमियम तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो उसको एडमायर किए बगैर नहीं रह सकता। इसकी पेपर क्वालिटी, इसका डिजाइन आर एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। दूसरी बेहतरीन बात वाई डिजाइन मैटर्स की यह है कि इसके जरिए आप दर्जनों ऐसे क्रिएटिव लोगों से मिल लेते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने काम के जरिए अपना लोहा मनवाया है। इसमें पेंटर्स हैं, ऑथर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मार्केटर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तीसरी और शायद सबसे बेहतरीन बात वाई डिजाइन मैटर्स की यह है कि इसके अंदर जो भी क्रिएटिव और कामयाब लोग हैं उनकी गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी को एंकर कर सकते हैं, उनकी जिंदगी से सीख सकते हैं, उनकी सोच आपकी सोच पर गहरा असर कर सकती है। मैंने हमेशा आप लोगों से एक बात कही है कि कामयाब लोगों की जिंदगियों से जरूर सीखा करें, उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करें। शायद उनमें कोई ना कोई ऐसी बात हो जो आपकी जिंदगी की बीकन लाइट बन जाए। ओके जनाब, इससे पहले कि मैं अपनी आज की उर्दू की किताब इंट्रोड्यूस करवाऊं, मैं इस किताब के अंदर से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा। बाज बातें आपको बेइख्तियार हंसने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फातिमा की कही हुई एक बात ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये सिर्फ आज की बात नहीं है। वो जब भी ये जुमला बोलती है मुझे बेइख्तियार हंसी आ जाती है, मगर मैं बेहद कोशिश करके अपनी हंसी पर काबू पा लेता हूं। और जब वो मेरे पास से चली जाती है तो फिर मैं बेसाख्ता हंस पड़ता हूं, जैसे अभी हंस रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फातिमा कौन है और वो ऐसा क्या कह देती है जो मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है। और अगर इसकी कोई बात मुझे हंसने पर मजबूर कर देती है तो फिर मैं उसके सामने क्यों नहीं हंसता, बाद में क्यों हंसता हूं। यह है जनाब उमैरा अहमद की किताब सहर एक इस्तारा है में से एक इक्तबास। आपने लिखाई में जान देखी है, ये फौरन आपको अपने अंदर खींच लेती है। यही कमाल है उमैरा अहमद का। उनकी जो भी कहानी आप पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि खुद आप उस कहानी का हिस्सा हैं। सहर एक इस्तारा है 5 कहानियों का एक मजमुआ है और इन कहानियों की खास बात यह है कि इनके किरदार खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं, जिसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। यही वजह है कि आप इसके अंदर खो के रह जाते हैं। इसमें जो 5 कहानियां हैं उसमें पहली है मात होने तक, उसके बाद है सहर एक इस्तारा है, तीसरे नंबर पर है किस जहां का जर लिया, उसके बाद बात उम्र भर की है और आखिरी कहानी है दूसरा दोजख। इसमें से मेरी पर्सनल फेवरेट है मात होने तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ इसी कहानी को पढ़ना है। उमैरा अहमद की कहानियां हमेशा आपको महव कर देती हैं और आपको लगता है कि आप भी उसी कहानी का एक किरदार है और आप एक जिंदगी के अंदर कई जिंदगियां जी लेते हैं।